जो भी है, यम, यम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसका दमन करना। आपकी कोई इच्छा होती है और आप तुरंत प्रयास में लग जाते हैं, इंद्रियां उसी समय, मन उसी समय आपके हाथ से निकल गया। इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, तो उस समय अपने मन को कैसे भी करके रोको, नहीं नहीं करना, नहीं खाना है, नहीं करना। घर में जो बना उसी से ही मन चलाओ, यम। दूसरा नियम, एक नियम का पालन करो। कोई भी एक नियम आपका निश्चित होना चाहिए और वो नियम सद नियम होना चाहिए। कोई भी एक नियम धारण करो, यम। दूसरी बात नियम। तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लेते हो उस समय ठाकुर जी का कोई नाम रटते हुए नासिका में छिद्र भीतर में श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके ब्रह्मरंध्र में उस सांस को रखो, तब भी भगवान नाम जपो। दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो तब भी भगवान नाम जपो। इस प्रकार भगवान नाम के साथ आप अनुलोम विलोम करोगे, आपका मन एकाग्र होगा। यम, नियम, प्राणायाम। वैसे तो आसन आता है पहले, आसन। चौथी बात, आसन को सिद्ध करो। एक आसन में बहुत देर तक बैठने का प्रयास करो। कम से कम कथा सुनते हैं तो उस समय एक ही आसन धारण करके रखो। आप कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द कब होता है? जब आपका मन पैरों में लगा होगा। कथा में लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 घंटे निकल जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 5वां है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हमारे शास्त्रों में आहार शुद्धि पर बहुत विशेष ध्यान रखा गया। आप जैसा खाते हैं उससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी जभी की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर प्रयास किया करो कोई घर का ही भोजन करो और ठाकुर जी को निवेदित करके ही करो। आहार से बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर ध्यान, धारणा, समाधि। मैं ऐसा कथा में कहा करता हूं कि 5 नियम आप पालन कर लो। ये 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे जो बाद के हैं, ये 3 नियम अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, धारणा और समाधि। अभी आप ध्यान लगाने बैठोगे नेत्र बंद करके तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपकी ये 5 आसन यदि शुद्ध हो जाएंगे तो आपके ध्यान में वही आएगा जो आप सोच रहे होंगे। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं यदि आपके 5 नियम शुद्ध होंगे तो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 को करने का प्रयास करो। पहली बात, इंद्रियों को जीतो, कोई एक नियम बनाओ। आसन को जीतो, प्राणायाम करो और आहार को शुद्ध रखो। इन 5 से मन एकाग्र, मन कहीं भटक तो जाए आपका? नहीं भटक सकता, एकाग्र रहेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में बताया। तत्पश्चात देवभूति माता ने कहा, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय हैं, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, अभिसंधाययो हिंसा दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो, अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस।
तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है, और चलो भली उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा, आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। ये तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे पुलस्त्य ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी, सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है? हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च यद्यो मां पृथग भावस राजस। विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में, लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में। नहीं तो ये कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो आज तो इंद्रेश आया है, ओ क्या लेके आया, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे ही दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर, जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा? वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर मक्खी बिनबिनाई रही हैं, हनुमान जी के मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन पसीना में बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कामनाओं के लिए आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है? विषय। एक भारत में एक जगह है, वहां भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। उत्तराखंड में कमाऊ एक क्षेत्र है, नैनीताल वाला,
वहां जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां तीन स्थान हैं महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर करना। और तीनों स्थान पता कैसे हैं? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर है, बागेश्वर समतल में है और जागेश्वर नीचे पाताल में। और जागेश्वर स्थान जो है ना, यहां पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ, जागेश्वर। इसीलिए उनका, वहां के महादेव का नाम है जागनाथ। वहीं से ही महामृत्युंजय प्रकट हुआ। वहां की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग ले सब पूरत कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष देते थे, बोले तथास्तु। ये बात जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी को पता चली तो शंकराचार्य भगवान गए और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहां सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर। तब ठाकुर जी वहां पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहां नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहां आप देखेंगे कि दंपति, पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हैं। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं। और कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होती जैसे वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती, ऐसा वहां कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहां 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गए रात के, इतना शांत है। तो रात्रि 12 बजे मैं उठा, खिड़की खोली तो देखा इतने सारे दंपति खड़े थे, हाथ में दिया लिए। तब मैंने पूछा तो बोले ये सुबह जब मंगला होगी तब दिया रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी। तब मन में एक बात आई, व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तब करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है बंधुओं, जहां भी ऐसे स्थान हैं जहां मनोकामना पूर्ण की जाती है, अगली बार आप जब वहां जाएं, एक बार हमारे कहे से कोई विषय मत मांगो, शुद्ध विचार मांगो, शुद्ध व्यक्तित्व मांगो, हम शुद्ध इंसान बने, ऐसी कोई कामना करो ठाकुर जी से। भगवान कहते हैं राजस भक्त कैसा है? बोले विषय प्रधान भक्ति करता है, केवल विषय की कामना करता है। और दूसरी बात, यश ऐश्वर्य में बाबा, केवल यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरे आगे सर झुकाता है। और इसकी एक विशेष बात बताएगी, बोले अर्चा दावर चयद्यो माम पृथक भावस राजस, केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरी कथा से कोई मतलब नहीं, मेरे भक्तजनों से कोई मतलब नहीं, संत जनों से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, केवल मेरी मूर्ति की पूजा में ही इसकी निष्ठा रहती है। ऐसे भक्त को मां मैं राजस भक्त कहता हूं। मां ने कहा वो आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते ना राजस अच्छे लगते। तीसरे भक्त का नाम क्या है?
तब भगवान तीसरे भक्त का नाम कहते हैं सात्विक। और इस सात्विक भक्त के लक्षण क्या हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वापदर्पणम् यज्ञेदश्व व्यमति वा पृथग भाव सात्विक। कर्म निर्हार उद्देश्य, वो जो कुछ भी करता है भले ही उसने परिश्रम करके किया, भले ही उसने बलपूर्वक किया, भले ही उसने बहुत बहुत अनुनय विनय करके किया, लेकिन फिर भी वो हर कर्म के फल के रूप में यही कहता है कि सब ठाकुर जी ने कराया, मेरी कोई क्षमता नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रहा हूं, असहाय लोगों की सहायता कर रहा हूं, असहाय लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवा रहा हूं, असहाय बालकों को विद्यालय में पढ़वा रहा हूं, आदि आदि जो कुछ भी अपने जीवन में करता है, सबके पीछे एक ही भाव रखता है कि सब ठाकुर जी करा रहे, मेरी ये क्षमता नहीं थी।